हेलो एवरीवन, यदि आप तैयार हैं तो आज हम बात करेंगे मानव हृदय की संरचना एवं उसके कार्य विधि पर। देखिए, आज हम दिल की बात करेंगे और जब दिल के मामला है तो कोई आप बताएगा नहीं, आराम से सुनेंगे सभी। देखिए, जो दिल के डॉक्टर हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है और दिल का जो अध्ययन है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और हमारा जो दिल है वह कार्डिक पेशी का बना हुआ खोखला संरचना होता है। किसके बनते हैं? कार्डिक पेशी का। हाँ, हिंदी में लिख रहे हैं, कार्डिक पेशी के बने होते हैं और खोखला संरचना होता है। खोखला। जब इसके आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो शंकुनुमा दिखेगा या बंद मुट्ठी आकृति के देखेंगे। नीचे से यह कॉनिकल है और ऊपर से भाग चौड़ा होता है, अर्थात यह शंकुनुमा होते हैं। और पूरे परिसंचरण केंद्र का केंद्र होता है, परिसंचरण तंत्र का। देखिए, एक तरफ से यह अशुद्ध रक्त लेता है और दूसरे तरफ से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, अर्थात यह परिसंचरण तंत्र का केंद्र बिंदु होता है। परिसंचरण तंत्र का केंद्र बिंदु होता है। हृदय की स्थिति जानते हैं, इसका लोकेशन। हृदय जो है दोनों फेफड़े के बीच में बाईं तरफ कार्डिक नॉच में होता है। कहां होता है? बाईं तरफ कार्डिक नॉच में। देखिए, आप देखेंगे तो बायां हृदय जो फेफड़ा है उसमें एक खांच मिलेगा, इसको बोलते हैं कार्डिक नॉच। खांच है ना, क्या बोलेंगे? कार्डिक नॉच या कार्डिक खांच कहते हैं। इसी में हमारा हृदय स्थित होता है बाएं तरफ। इसमें हमारा क्या रहेगा? हृदय ऐसे बाएं तरफ पड़ा रहता है। यह है हार्ट, ह्यूमन हार्ट ना। हृदय की हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो हृदय लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। L बराबर 12 सेंटीमीटर और B बराबर 9 सेंटीमीटर। यह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। ऊपर से चारों तरफ से 12 जोड़ी पसली से घिरे होते हैं। देखा ना, फेफड़ा के चारों ओर 12 जोड़ी पसली होता है। ये 12 जोड़ी पसलियां हैं और कुछ कम भी बने तो हल्ला नहीं करना है। सिर्फ देखिए, 12 जोड़ी पसलियों से घिरा होता है और बीच में जहां पसलियां जुड़ते हैं उसको अस्टर्नम कहा जाता है। ये एक बोन बना ना बीच में, इसको अस्टर्नम कहते हैं। देखिए यहां अस्टर्नम, यहां भी उंगली धंस रहा है और यहां भी उंगली धंस रहे हैं, लेकिन बीच में नहीं धंस रहा है। ये बीच वाले बोन को अस्टर्नम कहा जाता है। तो इतना अच्छा तरह से हमारा हृदय सुरक्षित है। कोई चुरा के ले जा सकता है? नहीं ना। फिर भी लोग कहते हैं चुरा के दिल मेरा, समझ रहे हैं ना। ये सब बेवकूफ बनाया जाता है। जो प्यार मोहब्बत का खेल है वह दिमाग की उपज है, दिल में इसका कोई दोष नहीं है। फिर भी दिल बदनाम है। क्यों है, हम बात करेंगे। पहले हम हृदय की संरचना देखते हैं, ठीक है। देखिए, हृदय चारों तरफ से एक दोहरे लेयर से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें 2 लेयर होते हैं, एक बाहर का और दूसरा अंदर का। बाहर वाले को पेराइटल मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिटल मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर वाले को विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं, विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो विसरल मेम्ब्रेन है ना, यह हमारे हृदय के साथ फेफड़े से जुड़ता है। समझ गए? कौन? पेराइटल मेम्ब्रेन, विसरल नहीं। पेराइटल मेम्ब्रेन हमारे हृदय के साथ फेफड़े से जुड़ता है, जबकि जो विसरल मेम्ब्रेन है यह हमारे हृदय के साथ जुड़ता है। दोनों के बीच में द्रव भरे होते हैं और उस द्रव को हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। यह फ्लूइड हृदय को घर्षण से बचाता है। अगर इसकी हम वजन की बात करें, हृदय का वजन कितना होता है, तो वजन होता है मेल में होता है 300 ग्राम।
300 ग्राम, और फीमेल में होता है 250 ग्राम। यानी कि जो मेल का हृदय है, लड़कों का दिल भी लड़कियों से बड़ा होता है। लड़का का दिल भी क्या होते हैं, लड़कियों से बड़ा होता है। फिर भी हम एक बात कहेंगे कि इस दिल का गलत उपयोग मत करिएगा, समझ गए? बड़ा दिल है तो गलत उपयोग नहीं करना है। इस उम्र में बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, कई तरह के भटकाव आएगा, उसको संभालना है। नाइट में सोते समय अपने दिल से पूछिए कि बताओ कि इस उम्र में प्यार करें कि पढ़ाई करें। अगर कहता है, जो सुनिए ध्यान से, इसको फिर पूछिए कि क्या हम प्यार करेंगे तो मेरे माँ बाप का सिर ऊंचा होगा, कि हम पढ़ाई करेंगे तो मेरे माँ बाप समाज का सिर ऊंचा होगा। जो कहता है वही सुनिए, समझ गए? आइए आगे पहले हृदय देखते हैं। हृदय की जो संरचना है, इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चेंबर होता है, और 2 तरह के धमनी और 2 तरह के सिरा होते हैं। तो देखिए 4 चेंबर में यहाँ एक है दायां आलिंद, ये क्या है, दायां आलिंद, और बायां आलिंद, लेफ्ट आरिकल, बायां आलिंद, आलिंद। उसी तरह से दायां निलय और बायां निलय, बायां निलय। 4 चेंबर हो गए, 2 ऊपर के आलिंद, नीचे का निलय, न से नीचे न से निलय, नीचे का निलय। 4 नलिकाएं, 2 धमनी और 2 सीरा। देखिए ये है महाधमनी, महाधमनी। महाधमनी शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाती है, ठीक है। और महाशिरा, देखिए ये है अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। महाशिरा जो है वह अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भाग से लाती है हृदय में। तो अग्र महाशिरा ऊपर का लाएगा और पश्च महाशिरा नीचे का लाएगा। पश्च महाशिरा, महाशिरा यह शरीर के नीचे के भाग से अशुद्ध रक्त को ले जाकर के दायां आलिंद में डाल देती है, ठीक है। तो 2 धमनी शुद्ध रक्त होती है, शिरा अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन जहां धमनी और शिरा में फुसफुस लग जाए तो काज पलट जाएंगे। फुसफुस धमनी, यहां क्या लिखा हुआ है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी कहां, तो शुद्ध रक्त न होकर के अशुद्ध रक्त धोएगा और कहां पहुंचाएगा, फेफड़ा में। देखिए ये है फुफ्फुस धमनी, अशुद्ध रक्त को कहां ले जा रहा है, फेफड़ा में ले जाता है। और एक है फुफ्फुस शिरा, यहां देखिए यह है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा जो है ये शिरा है, अशुद्ध रक्त होना चाहिए, लेकिन फुफ्फुस लगा हुआ है। शुद्ध रक्त को फेफड़ा से निकाल के कहां लाएगा, हृदय में। क्लियर? शुद्ध रक्त को फेफड़ा से निकाल के हृदय में लाता है। अब आंतरिक संरचना देखिए। आंतरिक संरचना देखेंगे तो यहां भी 4 कोष्ठक मिलेगा, 4 चेंबर, और 2 तरह के धमनी और 2 तरह के शिरा। सेम देखिए ये है दायां आलिंद, क्या है, दायां आलिंद, आलिंद, और बायां आलिंद, बायां आलिंद, आलिंद। और नीचे के दोनों दायां निलय बायां निलय, इसको बोले तो दायां निलय, दायां निलय, इधर बायां निलय, बायां निलय। देखिए दोनों आलिंद और निलय जो हैं वह एक पट्टी के द्वारा बटे होते हैं। ये पूरा घर है ना, हृदय क्या है, मकान है। इसमें 4 छोटे छोटे कमरे हैं, तो कमरा के बीच में दीवार होगा ना, तो दोनों आलिंद को बांटने के लिए एक दीवार होता है जिसे बोलते हैं अंतरा आलिंद पट्टी। क्या बोलते हैं, अंतरा आलिंद पट्टी, इंटरनल, इंटरनल ऑरिकल, ऑरिकल सेप्टम, सेप्टम, इंटरनल ऑरिकल सेप्टम, अंतरा आलिंद पट्टी। उसी तरह से दोनों निलय को बांटने के लिए भी एक पट्टी होता है जिसे बोलते हैं अंतरा निलय पट्टी, अंतरा निलय वेंट्रिकल सेप्टम, अंतरा निलय पट्टी, ये है सेप्टम।
सेप्टम ना, सेप्टम विभाजन, ठीक है। दोनों अलिंद और निलय एक दूसरे से एक छिद्र के द्वारा जुड़ते हैं। दायां अलिंद दाएं निलय से ट्राइकॉस्पिड बल्ब के द्वारा, किसके द्वारा? ट्राइकॉस्पिड बल्ब, ट्राइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा जुड़ता है। देखिए इसमें 3 है ना, 1 2 3, तो जुड़ता है ट्राइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा। और बायां जो अलिंद है बाएं निलय से बाइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा, किसके द्वारा? बाइकॉस्पिड वाल्व, कॉस्पिड वाल्व के द्वारा जुड़ता है। इसमें 2 है तो बाइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा जुड़ता है। यानी कि इस वाल्व का काम है कि अलिंद के रक्त को निलय में आने देगा, लेकिन निलय के रक्त को पुनः अलिंद में नहीं जाने देता है। ये 4 कोष्ठक होते हैं और 4 वाल्व होता है। हृदय में 4 चेंबर होते हैं और 4 वाल्व होता है। ध्यान रखेंगे, हृदय में 4 चेंबर और 4 वाल्व होते हैं, ठीक है ना। 2 वाल्व बता दिया मैंने, बाइकॉस्पिड वाल्व और ट्राइकॉस्पिड वाल्व। देखिए अब 2 नलिका यहाँ है धमनी के, एक है महाधमनी, देखिए महाधमनी है ना, अटोरा महाधमनी। यह शुद्ध रक्त को शरीर में भेजता है। क्या करता है? शुद्ध रक्त को शरीर में भेजता है। कौन? महाधमनी। और एक है फुफ्फुस धमनी, ये देखिए फुफ्फुस धमनी है ना, सेम फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेजता है। क्या करता है? अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेजता है। ध्यान से देख लीजिए फोटो, याद हो जाएगा। देखिए निकल रहा है, अशुद्ध रक्त है तो इसमें CO2 होगा, अशुद्ध रक्त का मतलब CO2 होगा। और ये अशुद्ध रक्त को कहां भेजता है? फेफड़ों में। कौन? फुफ्फुस धमनी, ठीक है। और महाधमनी शुद्ध रक्त को शरीर में भेज रहा है। क्लियर? 2 और हैं, फुफ्फुस शिरा और अग्र महाशिरा और फुफ्फुस शिरा। देखिए महाशिरा है, जो महाशिरा है, महाशिरा बताए थे कि अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भाग से लेकर आता है और लाकर कहां छोड़ देगा? अलिंद में, दायां अलिंद में लेके जा रहा है। कहां छोड़ेगा? दायां अलिंद में। अब देखिए एक और क्या है? फुफ्फुस शिरा, ए वाला भाग फुफ्फुस शिरा है ना, दोनों यहां पर है ना, फुफ्फुस शिरा। ये क्या करता है? तो ये शुद्ध रक्त को लाएगा। शुद्ध रक्त माने O2 वाला रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब O2 वाला रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो शुद्ध रक्त को हृदय में लाता है। शुद्ध रक्त को कहां लाएगा? बायां अलिंद में लाता है। कौन? फुफ्फुस शिरा। क्लियर ना? अब हम लोग, हाँ, ये जो धमनी की नलिकाएं है ना, दोनों निलय में खुलती है, नीचे खुलती है। ध्यान रखिएगा, धमनी की दोनों नलिकाएं, महाधमनी और फुफ्फुस धमनी, निलय में खुलती है। फुफ्फुस धमनी दायां निलय में और महाधमनी बायां निलय में खुलती है। इसके पास भी ट्राइकॉस्पिड वाल्व होते हैं। 3 वाला कपाट होता है। कैसा कपाट होता है? 3 कपाट लगे होते हैं दोनों में। एक कपाट यहाँ बाइकॉस्पिड वाल्व, ट्राइकॉस्पिड वाल्व और 2 कपाट धमनियों में। टोटल 4 कपाट होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। क्लियर ना? अब देखिए हृदय के कार्य, अगर यह समझ में आ जाएगा ना तो कार्य एकदम आसान है। क्या होता है? शुद्ध रक्त फेफड़ा से निकलेगा। ऑक्सीजन वाला रक्त कहाँ रहेंगे? जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ आता है? फेफड़ा में। और ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त को क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त फेफड़ा से निकल करके फुफ्फुस धमनी शिरा के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? बायां अलिंद में। देखिए आ रहा है ना, कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन मिला हुआ है। शुद्ध रक्त बायां अलिंद में आ गया। बायां अलिंद में जब रक्त भरता है उस समय अलिंद धीरे धीरे फैलते हैं। और पूरी तरह से जब कोई भी सामान रखेंगे तो नीचे का आकृति क्या होगा? थोड़ा फैलेगा, स्थिर होगा। तो यहाँ पर शिथिलन होता है। क्या होता है? शिथिलन। ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं डायस्टॉल। डायस्टॉल हिंदी में शिथिलन, शिथिलन या शिथिलन। तो डायस्टॉल होता है कहां पर? दायां या बायां अलिंद में जब रक्त भरते हैं तब।
जब पूरी तरह से रक्त भर जाता है तब ये क्या होते हैं, नीचे जोर के झटका मारते हैं, जिससे बाइकॉस्पिड वाल्व और ट्राइकॉस्पिड वाल्व खुल जाता है। परिणाम स्वरूप रक्त जो है वह धीरे धीरे आलिंद से निलय में सरकते हैं। आलिंद से क्या होते हैं, निलय में सरकने लगते हैं। अब पूरी तरह से धीरे धीरे निलय क्या होता है, रक्त से भर जाता है। जब निलय पूरी तरह से रक्त से भर जाते हैं तब यह ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन हम बताए हैं कि बाइकॉस्पिड वाल्व इसको ऊपर जाने नहीं देगा, इसकी आकृति ऐसी होती है। तब ये क्या होते हैं कि यहां से प्रवेश कर जाते हैं महाधमनी में। बायां निलय से निकल कहां प्रवेश कर जाएंगे, महाधमनी में। कौन सा रक्त आ रहा है बताइए, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन है ना, तो शुद्ध रक्त आ रहा। अब धीरे धीरे चलाते हैं पूरा बॉडी में, ऊपर भी चले जाएंगे यहां से निकल के ऊपर और बाजू में, और यहां से नीचे। यहां देखिए, यहां हृदय है ना, अब यहां से हृदय जब ये नली चलेगा तो नीचे जाएगा, और यह नली जो होगा यहां से ऊपर जाएगा, तो दोनों हाथ में भी जाएंगे और गर्दन से होते हुए सिर में भी जाएगा। तो इसके द्वारा दोनों बाजू में और सिर में रक्त का सप्लाई होता है, शुद्ध रक्त का। शुद्ध रक्त आया पूरे बॉडी में, आने के बाद यहाँ पर ग्लाइकोजीनेसिस होता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होते हैं। इस ऑक्सीकरण के द्वारा ग्लूकोज टूट जाता है एटीपी और CO2 में। किसमें टूटेगा, एटीपी और CO2 में। देखिए यहां बन गया CO2 प्लस एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनाता है। अब CO2 यहां से निकल करके विसरण के द्वारा चलाया कहां, महाशिरा में। कौन आ गया, CO2 वाला रक्त मतलब कि अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त महाशिरा से होते हुए कहां पहुंचेगा, देखिए यहां निकल रहा है, कहां पहुंचेगा, दायां आलिंद में। इधर से भी ऊपर का भी आएगा ना, ऊपर का भी अशुद्ध रक्त धीरे धीरे दायां आलिंद में भर जाएगा। तो जिस समय दायां आलिंद में भरेगा रक्त, यहां सिस्टोल होगा, लेकिन अब दायां आलिंद से सरकेगा, भर जाएगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे सरकेगा और चला आएगा दायां निलय में। वही कहानी होगी, दायां निलय में आ जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसकी बनावट कुछ ऐसी है। तो यह चला जाएगा फिर कहां, इसमें फुसफुस, फिर धमनी में। फुसफुस धमनी में घुसते समय यहां पर एक प्रेशर लगता है, दाब लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोल। संकुचन, क्या बोलते हैं, संकुचन। देखिए ये लग रहा है सिस्टोल, यानी कि संकुचन। संकुचन होगा, संकुचन होने से जो निलय के रक्त हैं वह अपने अपने धमनियों में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां पहुंच गया CO2 वाला रक्त संकुचन के द्वारा। जोरदार संकुचन होता है जिससे रक्त तेजी के साथ दोनों फेफड़े में चले आते हैं। फिर से CO2 वाला रक्त आ गया, श्वसन के द्वारा CO2 बाहर निकल जाएगा, श्वसन के द्वारा CO2 बाहर निकल जाएंगे और उसी समय O2 फेफड़े में प्रवेश करेगा। फिर से शुद्ध रक्त बायां आलिंद में भरेंगे और वही प्रक्रिया दोहरा जाएगी। तो यह याद रखने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ याद रखना है कि हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 2 तरह के आलिंद, 2 तरह के निलय होता है, 2 तरह के बाइकॉस्पिड और ट्राइकॉस्पिड वाल्व होते हैं, और प्रत्येक जो धमनी और शिरा है वह कहां कहां जुड़ा होता है। इतना कर लिए तो दिल आपसे छूट कर जाने वाला नहीं है। देखिए अगर इसके बावजूद भी दिल आपके हाथ से छूट रहा है, यानी किसी और का इफेक्ट आ रहा है, तो आप उससे बच सकते हैं। अगर मान लीजिए इस उम्र में कोई भी लड़का या लड़की आपको इंप्रेस करने के चक्कर में है, आपको मूल्य तत्वों से भटका रहा है, तो आप एक तरीके से बच सकते हैं। आप सीधा उनके सामने हाथ जोड़ लीजिए कि देखिए प्रभु, अभी हम माफी चाहते हैं, है ना, आप अति सुंदर हैं, हम प्रसन्न हैं आपके प्रपोजल से, लेकिन हाथ जोड़ते हैं, ग्रेजुएशन के बाद मिलिए, तब हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। समझे?